जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजकों का घटाना पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणनफल पढ़ेंगे, यानी गुणा पढ़ेंगे। कई बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, उसका गुणा कैसे करते हैं। जैसे एक पद का एक पद में गुणा, फिर एक पद का दो पद में गुणा, फिर एक पद का तीन पद में या उससे अधिक पदों में गुणा, या दो पदों का दो पदों में गुणा। इस तरह से यानी एक पद का बहुपद में गुणा कैसे करते हैं। तो आज का क्लास जो है मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और बीजीय व्यंजकों का गुणा करने का क्या तरीका होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब होगा एक पदीय व्यंजकों का गुणा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित का गुणा कीजिए। पहला प्रश्न है 4a² b इंटू -6a³ b² c। इसका इसमें गुणा करना है। इसी तरह दूसरे में है -6/8 इंटू x⁴y z इंटू 24x² इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, ये एक एक स्टेप का है, ठीक है। अगर रूल आपको पता होगा, यहाँ रूल लिख रहे हैं गुणा करने का नियम। गुणा करने का नियम, पहला नियम क्या करेंगे, सर्वप्रथम चिन्हों को गुणा करते हैं। सर्वप्रथम चिन्हों को गुणा करते हैं। सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद अचर गुणे अचर करेंगे। अचर का अचर में गुणा करेंगे। फिर तीसरा आ जाएगा चर का गुणा चर में करेंगे। अब चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, अब इसमें ध्यान है चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा पहला समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है। दूसरा विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। चर, अब चर का चर में गुणा, समान चर अगर होंगे तो उसके घात जुड़ जाएंगे। चरों का गुणनफल, चरों का गुणा कैसे करते हैं, इसमें बस एक ही समान चर समान चरों के घात को जोड़ते हैं। ये रूल है। तो गुणा करने क्या नियम है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। चिन्हों का गुणा करने के लिए लिखा गया अगर चिन्ह समान है तो गुणनफल प्लस होगा, और अगर चिन्ह विपरीत है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। समान चिन्हों का मतलब कि दोनों अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस होगा, समान चिन्ह दोनों माइनस है तो भी प्लस होगा। विपरीत का मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो माइनस होगा। इस तीनों को इस तरह से आपको याद रखना होगा कि समान चिन्ह का मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो,
इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, विपरीत चिन्ह है तो माइनस होगा, ये दो चीज होगा। चरों का गुणा का मतलब कि समान चर है, जैसे यक्स है, जितने भी यक्स हैं गुणा करेंगे तो यक्स घात जोड़ते हैं, और विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्हों को ऐसे लिख देते हैं, गुणा का चिन्ह हटाते हैं, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो ये रूल है, आप रूल को कॉपी कर लेंगे, इसी रूल के हिसाब से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला काम इसका गुणा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों को गुणा करेंगे। यहाँ इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, दोनों विपरीत चिन्ह है तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका माइनस आएगा। ठीक है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है तो माइनस आ गया। उसके बाद देखिए अचर का अचर में गुणा करेंगे, यहाँ का अचर क्या है 4, यहाँ अचर क्या है 6, तो 4 6 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये अचर का अचर में हो गया। तो चिन्हों का गुणा, अचर का अचर में गुणा, फिर चर का अचर में गुणा। चर में क्या क्या है, दो चर है ए बी, और यहाँ ए बी सी, तो ए बी सी तीन चर है इसमें, तो ए का ए में गुणा करेंगे, तो ए का ए में गुणा करेंगे तो इसका घात जोड़ देंगे 2 और 3, तो ए का घात क्या होगा 2 य और 3 य, गुणा में घात जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है चरों को गुणा समान चरों के घात को जोड़ते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर का गुणा ए क्यूब में करें तो 2 और 3 5, बी का घात 1 है, यहाँ बी का घात 2 है, तो बी का घात क्या हो जाएगा 3, सी अकेले है, सी को उतार लिया जाएगा, ये इसका गुणनफल होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न होता है, ये आपके बुक में आंसर दिया होता है। आंसर कैसे लिखना है, प्रश्न सीधे सीधे उत्तर लिख सकते हैं, सीधे गुणा कर सकते हैं, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये माइनस है यहाँ प्लस है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा, तो यहाँ माइनस ये प्लस विपरीत है, क्या आएगा माइनस 6/8 गुणे 24, तो 24 का किस में गुणा होगा 6 में। अब देखिए 6/8 गुणे 24, तो ये 24 का इसमें गुणा करें ऐसे ये कट जाएगा, 8 3 24, 3 6 18, यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिन्हों का गुणा हो गया, विपरीत चिन्ह है तो माइनस हो गया, अचर का अचर में गुणा हो गया 18 आ गया, x⁴ x²। अब x y z तीन चर है x y z। अब चरों का गुणा, पहला काम हो गया सर्वप्रथम चिन्हों का गुणा करते हैं, चिन्हों का गुणा कर लिया गया, अचर का अचर में कर लिया गया, अब चर का चर में करेंगे। चर का चर में करने के लिए समान चर है तो उसके घात को जोड़ते हैं। देखिए x का घात 4, इसके समान चर है x, तो x घात 4 और x घात 2, तो यहाँ पे x⁴ और x⁴ इसका घात जोड़ेंगे तो x⁴ क्या हो जाएगा 6, y है यहाँ पे उसका घात 1, यहाँ y घात 2 है, तो y का घात कितना हो जाएगा, घात जोड़ लो 1 और धन 2, ये हो जाएगा कितना 3। z है, z का घात 1 z घात 3, तो z का घात कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसी ऑर्डर में आप शेष क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप शेष क्वेश्चन को करेंगे, दो को आप बता दिया गया, शेष क्वेश्चन को कर लेंगे। इसमें इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसी तरह से आप यहाँ समझ लीजिए इन रूल को कैसे याद रखना होगा। तो सबसे पहले क्या आता है चिन्ह, जो सबसे पहले आता है उसका गुणा पहले करेंगे, उसके बाद आता है अचर, अचर का गुणा अचर में करेंगे, फिर क्या आएगा चर आएगा, तो चर जो सजाती होगा उस सजाती वैसे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, चिन्ह समान है, क्या आएगा प्लस। उसके बाद गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा हो गया, फिर 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 बचे 15, 15 लिख लेंगे। यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, यह समान चर है, इसका घात जुड़ जाएगा 2 और 1 3। यहाँ का y घात 2 y घात 2, यहाँ पे समान चर है, यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा। नीचे इसके आएंगे, यहाँ देखिए दो पद है, एक पद का एक पद में गुणा है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह है, यहाँ लिखा गया समान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है प्लस होता है।
विपरीत चिन्हों का गुणनफल क्या होता है? माइनस होता है। समान चरों के घात को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। गुणा के 3 नियम है, चिन्हों का गुणा, अचर का अचर में, चर का चर में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 16 में करेंगे, 8 से भाग कर देंगे तो 6 गुणे 16/8 करेंगे तो 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, 8 गुना 16, 2 छके 12 हो जाएगा। अब यक्स देखिए यहाँ पे है, नहीं है, उतार लेंगे, x⁴ y है, यहाँ पे y है, इसका घात 1, इसका घात 4, तो y घात क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद z है, इसमें नहीं है, अकेले है, z उतार लेंगे, जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। a² इसमें है, अकेले a² है, अकेले लिख लेंगे। b भी नहीं है इसमें पूरे में, अकेले है b, तो इसका b³ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है बड़ा आसानी से ये प्रश्न दिया रहेगा, आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 17/8 भिन्न है, तो भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं? 17/8 गुणे 16/51। अब देखिए ये 17 किया 51 हो जाएगा, 17 से 3 बार में कट जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2/3। तो इसका इसमें गुणा करेंगे जब, तो 2/3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, घात जुड़ जाएगा, x का घात हो जाएगा 3 + 2 5, यहाँ y का घात क्या होगा? 2 है, यहाँ y घात 1 है, तो y घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से 2/3 x⁵ y³ आ जाएगा। इसी तरह से ये है, इसमें कई पद दिया है, इसमें क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस के साथ ये माइनस है, तो फिर माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है, तो फिर 2 × 6 और 6 गुणे 1/6, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यक्स घात जोड़िए, x y 2 चर है इसमें पूरे में, तो x घात 1, यहाँ x घात 3 4 हो जाएगा, x घात 2 6 हो जाएगा, तो x⁴ क्या हो जाएगा? 6। यहाँ y है, y घात 1, यहाँ y घात 2, तो 2 और 1 3, y घात 2, तो 2 5 हो जाएगा। तो इस तरह से y घात 5 हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, इसमें देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा, यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस का इस माइनस में गुणा करेंगे, विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएगा, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस में आएगा। अब 5/2 का इसमें गुणा करेंगे और इसमें करेंगे, तो लिखेंगे इसको 5/2 गुणे 2 गुणे 1/5, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसका टोटल गुणनफल आएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 को लिखते नहीं, अभी क्या करेंगे? देखिए x y y z x y z, यानी इसमें 3 चर है, x y और z, सभी x के घात को जोड़ लिया जाएगा, यहाँ x घात 2, यहाँ x घात 3, यहाँ x घात 1, तो 2 इसमें x है नहीं, यहाँ 3, तो 3 2 5 और 1 6, x घात 6 हो जाएगा। y घात 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 5, यहाँ 1 है 6, यहाँ 1 है 7। उसके बाद z है, तो z घात 1 है 1, यहाँ z घात 7 है, 7 और 1 8, यहाँ पर 1 है तो 9। इस तरह से यहाँ लिख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, ये 10 का 20 में गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, यहाँ m का घात 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ n का घात क्या हो जाएगा? 15 और 6 21 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो ये आपके रूल दिया हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आपको करना होगा। अब ये यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे? गुणा कैसे करते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। बीजीय व्यंजक कैसे थे? ये मोनोमियल्स थे, ठीक है। मोनोमियल्स का मतलब क्या होगा? एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक में गुणा करना, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर ये बढ़िया से हम सीख ले रहे हैं, ठीक है, अगर ये आप लोग बढ़िया से सीख ले रहे हैं और रूल यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे?
इसके बाद वाले में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियस बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स में यानी एक पदीय व्यंजक का बीजीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक में गुणा करना। ठीक है, तो उसमें एक स्टेप बढ़ता है, फिर यही आता है, यानी ये आना ही आना है लास्ट में। इसी प्रकार से हम लोग जो तीसरा क्लास अटेंड करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन को लेकर, तो उसमें क्या मिलेगा, दो पदीय व्यंजकों का बहुपद में गुणा करना, या एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा करना। यानी फाइनल हम वो सीखेंगे जिसमें ये आएगा, इसके पहले वाला आएगा। तो ये क्रम है इसका, आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान से करिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, रूल का फॉलो करते जाना है। इस रूल का फॉलो करेंगे, ये 3 रूल दिया गया है। ये तो इसमें चिन्हों का गुणा आप पहले भी सीखे होंगे, चर का चर में कैसे गुणा करते हैं। इसमें बस ये है, चर के घात को जोड़ेंगे, समान चर हो तो, अगर चर अलग अलग है तो गुणा का घात हटा देंगे। जैसे देखिए a गुणे b गुणे c, इसको क्या करेंगे, अगर ये सब अलग अलग है तो गुणा को हटाते हैं और आपस में सटा देते हैं। a b c गुणा को हटा दिए तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही चर है तो एक्स की घात को 2 1 3 3 6, तो एक्स घात 6 हो जाएगा, ये इसका गुणनफल होगा। तो यही चीज जो है इसमें ध्यान रखना होगा, ये यहाँ लिखा गया है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, चिन्हों का। अगर चिन्ह समान है तो प्लस होगा, विपरीत है तो माइनस होगा, बस 2 चीज याद रखना है। उसके बाद किसका करेंगे, अचर का अचर में। अब यहाँ पे भिन्न के रूप में भी हो सकता है, तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अर्थात अचर संख्याएं बताए थे। अचर संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर हो सकता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या, या सीधे कहें तो भिन्न के रूप में होगा। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में। उसके बाद उसको सरल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चर का गुणा चर में करेंगे। चर में क्या बताया, 2 चीजें हैं, यदि चर समान है तो घात को जोड़ लेंगे, और अगर सजातीय नहीं है, चर समान नहीं है, अलग अलग चर है, तो उसको गुणा का चिन्ह हटाकर उसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या बताए, मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ना है, लेकिन मोनोमियल्स का किससे करना है, बाइनोमियल्स से करना है। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।